जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशनर कल्याण संस्था जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेंशनर कल्याण संस्था जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 9 वर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, सबसे पहले नए वर्ष की सबको बधाई। और साथियों, पिछले वर्ष में क्या हुआ और नए वर्ष में हमको क्या करना है, जहाँ तक कोशिश की गई थी कि हमारी कोई समस्या न रह जाए, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी ऐसे हैं और उनके संबंधित विभागों में भी दिक्कतें करते हैं और फिर यहाँ भी आने पर कुछ न कुछ विलम्ब हो ही जाता है और करते रहते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि लोग सोचते हैं कि जब इनको परेशान करेंगे तभी ये मिलेंगे तो कुछ हमारा उसमें लाभ होगा। क्योंकि हमारे पाठक जी कहा करते थे, और सही बात है, कि सास भी कभी बहू थी। हम लोग भी उस लाइन से गुजरे हैं और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी कुछ ऐसा किया है कि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और वो पर पार्टी आज भी चली आ रही है, वैसा कुर्सी जैसा दे दीजिए। तो इसलिए हर एक चीजों को देखते हुए कोशिश यही की गई है कि जो है हमारी समस्याएं शून्य हो। गत वर्ष हमने तमाम उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कुछ समस्याएं जो रह गई हैं उसके लिए भी हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं कि अगले 2-3 महीने के अंदर इसका निस्तारण कराएंगे और हर हाल में इसको प्रयासरत रहेंगे। एक चीज अलबत्ता सभी अपने पदाधिकारियों को हम खास तौर से बधाई देना चाहेंगे कि इधर हमारे कुछ साथी जैसे हमारे संगठन मंत्री जी राधेश्याम जी, शंकर जी, कार्यालय सचिव, कोषाध्यक्ष जी, आप लोगों ने, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, सब लोगों ने जो प्रयास किया उससे हमारी सदस्य मंत्री जी और सारे साथियों ने जो प्रयास किया उसका फल ये रहा कि इधर हमारी सदस्य संख्या अच्छी खासी बढ़ी। और जो मुकदमे वाला पहले हम सोचे थे कि हो सकता सरकार दे ही दे, क्योंकि जो हम लोगों का अधिवेशन था उसमें हमारे मंत्री जी और हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सभी लोग जो गए थे वहाँ सब लोगों ने उस बात को सुना भी कि नील रतन जी उस वक्त हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्हीं के आदेश से तमाम आदेश होते थे। ये कम्युनिकेशन वाला जो आदेश हुआ वो भी उन्होंने ही आदेश कर दिया था कि जिन लोगों का न्यायालय से स्थगन है उसको रोक दिया जाए। और एक आदेश जो बहुत महत्वपूर्ण था वो उन्होंने कर दिया था कि प्रोफेशनल इंक्रीमेंट के लिए कि जो लोग जो है जनवरी और जून में रिटायर हुए उसको जो है जुलाई में और को रिटायर हुए हैं, अगर उनकी रिटायरमेंट या जन्म तिथि 30 तारीख को रिटायर होने की थी, 30 तारीख को रिटायर किया गया और इंक्रीमेंट डेट पहली को है तो उनको नेशनल इंक्रीमेंट दें, उसका एक आदेश हो गया। उससे थोड़ा सा न्यायालय के आदेश पर शासन का जो आदेश हुआ हम लोगों को इसमें प्रसन्नता हुई। सरकार ने नहीं दिया लेकिन न्यायालय के आदेश का पालन किया, कम से कम हमारा उसमें फायदा हुआ। तमाम साथी हमारे, अब यह है कि एक साथ क्योंकि सबका हो रहा है, तमाम लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग का आदेश भी बाद में हुआ और शिक्षा विभाग के ज्यादा लोग लाभान्वित हैं, क्योंकि बाबुओं की कमी भी है और कोई भी चीज होती है जब नया काम होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। बहरहाल इसमें नेशनल इंक्रीमेंट जो दरखास्त दिए हैं उन पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, कहीं कहीं विभाग ने ही अभी तक नहीं भेजा है। हम लोग जो है इसके लिए भी प्रयासरत रहे। गत वर्ष साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने हर विभागाध्यक्ष को दिया था कि शासनादेश, इस सरकार से पहले का शासनादेश है कि जो है सभी जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 30 तारीख को अगर रिटायर हो रहे हैं या 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो उनको पहली तारीख में सम्मान के साथ उनके सारे देख दिए जाएं और उनकी पार्टी की जाए, यानी सरकार की तरफ से कि उनकी पार्टी दी जाए। बहरहाल कहीं कहीं विभाग वाले पार्टी दे देते हैं, जहाँ विभाग वाले पार्टी नहीं देते हैं विभाग के कर्मचारी, वहाँ पार्टी होती भी नहीं है। और पेमेंट तो पहली तारीख का मेरे ख्याल से किसी भी डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया होगा कि हमने इस शासनादेश का पालन किया। पहली तारीख को हमने सारे देख
या कुछ ही दे करके हमने इनको विदा किया। एक भी देय किसी का पहली तारीख तक नहीं हो पाता, जबकि अब की मर्तबा 17 तारीख में अभी हम मंत्री जी ने आपको पढ़ के सुनाया, उसमें हमारे सीटीओ साहब ने कहा था कि 8 महीना पहले इनकी क्रिया शुरू हो जानी चाहिए और 31 तारीख तक उनके जो है देयकों का भुगतान की प्रक्रिया पूरी करके उनका भुगतान कराने का प्रयास हर विभाग को करना चाहिए। लेकिन ये अभी तक किसी विभाग ने नहीं किया है। 1 महीना ये भी बीत रहा है जनवरी में, जबकि हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम लोग घूम करके हर कार्यालय में एक चिट्ठी बना करके उस शासनादेश का हवाला देते हुए कि आप लोग जो है इनका भुगतान पहली तारीख को और पार्टी के साथ करने की व्यवस्था करें, लेकिन किसी विभाग ने नहीं किया। आपकी मर्तबा फिर हमने दिया था कि इसका कंप्लायंस कराया जाए, क्योंकि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जो करता है, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की पार्टी करके भुगतान दिया जाए। शासनादेश तो हो जाता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन होने में काफी विलम्ब किया जाता है। इसके लिए फिर हमने सोचा है कि अब की मर्तबा जनवरी में ही एक चिट्ठी उसका रिमाइंडर देते हुए हर विभागों को दे करके और उनसे सूची मांग ली जाए। कि हम अपने साथियों से कहेंगे एक टीम बना करके हर विभाग में एक रिटायर वाले साथियों की सूची ले ली जाए, और जिनकी 7 महीने पहले नोटिस नहीं है, रिटायरमेंट 7 महीने बाद होना है, उनको 7 महीना पहले नोटिस दी जाए कि 16 तारीख को आप रिटायर होंगे। 6 महीना है लेकिन 7 महीना 8 महीना कौन कहता है, 8 महीना पहले उनको इत्तला दे देनी चाहिए कि आप रिटायर हो रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटी आप कंप्लीट करें। तो वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेंगे। 2-4 लोगों से देखिए अपनी भी गफलत है। 3-4 आदमियों से मैंने रिटायरमेंट से पहले कहा कि आप अपनी कम से कम फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके ऐसा करिए कि पहली तारीख को पेमेंट हो जाए। जिनको मैं जानता हूँ PWD के 2 साथी थे, एक रेवन्यू के साथी थे, अरे हो जाएगा, हमारी बात हो गई है, कर लेंगे। तो उस वक्त सोचते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आखिरी वक्त में मैं कितना काम करके निपटा लूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी एंडिंग पेंडिंग हो इधर उधर कर रहने बाद उसको पूरा कर रहे हैं, उसी में लगे रह जाते हैं। जबकि 8 महीना पहले सोच लेना चाहिए मुझे रिटायर होना है, मुझे कोई काम नहीं करना। हमारे यहाँ एक मरतबा एक आदेश, इसी आदेश का कंप्लायंस हुआ था जब हम 8 दिन पहले की बात बता रहे हैं। जब शासनादेश आया तो इत्तेफाक से मैं ही ग्रेच्युटी डील करता था। मुझसे कहा गया कि पहली तारीख को चेक देना है, तो 5-6 आदमी रिटायर वाले अधिकारी भेजते थे कि पहली तारीख को हम चाहते हैं कि इनका चेक दे दिया जाए, ग्रेच्युटी वगैरह बना करके। हालांकि मैंने कहा एक दिक्कत आएगी साहब, अगर कोई लास्ट डे में मर गया तो ये समस्या आएगी। कहना नहीं आप बनाइए, मर जाएगा तो देखा जाएगा। तो नतीजा ये हुआ कि एक आदमी वाकई ऐसा हुआ कि वो 31 तारीख को ही रात में 30-31 की रात में एक्सपायर कर गए, और उनकी ग्रेच्युटी हमने पास करा ली 31 तारीख में, पहली तारीख को चेक देना था। और बाद में सूचना मिली तो ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए। तो हमने कहा साहब इनका रोक दिया जाए, अब क्या कीजिएगा, फिर पूरा किया जाए। तो उसकी कोई ऐसी बात नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा बाइजी में कोई केस हो जाता है तो उसको रिव्यू किया जा सकता, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अगर हर विभाग के लोग टाइट हो जाएं कि जो आदमी जो साथी हमारा रिटायर हो रहा है उसके देयकों का भुगतान हर कार्रवाई पूरी कर दी जाए, उसको अदेयता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अगर कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इस बीच में कोई बात आती है तो इक्का दुक्का केस फंसेंगे, बाकी नहीं। तो ये कम से कम हो जाए, इसके लिए हम लोग काफी प्रयास करेंगे। ये हम संकल्प ले रहे हैं और अपने साथियों के बल पर। मैं अकेला जलालुद्दीन कुरैशी माने कुछ नहीं, लेकिन जब सारे लोग मिल जाते हैं तो जो समूह बनता है उसके आंख से, उसके डर से, जलालुद्दीन कुरैशी कोई तोप नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि साथ समूह है, इसलिए अधिकारी थोड़ा डरते हैं। कोई भी काम होता है फट से कर देते हैं। तो ये है साथियों, चूंकि हमारी यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारे पदाधिकारी सब मिलजुल करके काम करते हैं एक टीम स्पिरिट से। अगर इसी तरह से करेंगे, अब आप लोगों का सहयोग रहा, कभी कोई कार्यक्रम देना हुआ तो उसमें भी भागीदारी करें, तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा। हम समस्या शून्य कराएंगे। और वैसे भी हम हमेशा कहते हैं कि मीटिंग में समस्या का एक पॉइंट जरूर रख देते हैं कि पिछली बैठक जो भी होती है उसमें हमेशा की जो समस्याओं का संकलन और संगठन को मजबूत, 2 ही चीजों पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि संगठन मजबूत होगा, समस्याएं नहीं रहेंगी, और समस्याएं लोग देते रहेंगे, उसका निराकरण होगा। दूसरी बात, कोई साथी बीमार हो जाता, कोई बात होती है तो उसको लोग इत्तला दे दें ताकि वहां पहुंचा जा सके। कोई मृत्यु हो गई, कोई वो हुआ,
तो हम लोगों के पहुंचने से होगा कि भाई पदाधिकारी आए और उनकी समस्या आधी वहीं से खत्म हो जाती। अभी एक जो आई थी, इनकी समस्या थी, क्योंकि वो नहीं सबके सामने कहना चाहती थी कि हो सकता है कि इसमें कुछ कमी हो, तो वो विधवा पेंशनर थी, लड़की भी विधवा हो चुकी थी पहले से, उनकी आश्रित है, तो वो विधवा पुत्री है और उन्हीं पर पूर्णतः आश्रित थी। तो उनको हमने पूछ लिया था पहले ही, हमारे संगठन मंत्री जी ने बताया था, क्या नाम है, राजेश्याम श्रीवास्तव जी ने, तो उसको हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं दे होगा, तो उनको हमने बता दिया कि इसी तरह से आप कार्रवाई कीजिए, आपका हो जाएगा। अपना काम पूरा कीजिए और एक सूचना दे दीजिए मेरी दूरी, और उसमें आश्रिता लिखिएगा, अपने लिख दीजिएगा विधवा आश्रित जो है फला, तो ये उससे आपको दरखास्त में भी होगा, फिर मिलना है उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो संतुष्ट होकर गए। तो इसी तरह से अगर कोई साथी कोई समस्या आती है तो बताएं। हमारा संगठन इसीलिए है कि हम लोगों की मदद कर सकें, कोई आदमी बीमार हो जाए उसकी मदद कर सकें, इसी उद्देश्य से है। क्योंकि सभी साथी ठंडी में आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। अब हम चाहेंगे कि मंत्री जी हमारे जो है बारी बारी से सबके विचार ले लें, नहीं कहेंगे अध्यक्ष अपना बोल करके अपना सुन लेते हैं और बाकी किसी का कोई विचार नहीं लेते, तो सबका विचार इस पर आ जाए कि हम लोग इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या, ताकि पहली मीटिंग है वर्ष की, तो इस मीटिंग में कम से कम जो भी संकल्प लें और या जो भी हम लोग निर्णय लें उसके अनुरूप हमारे साथी भी सहयोग करें, हम लोग मिलजुल करके इस संगठन को और आगे ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में हम विराम करते हुए ये चाहेंगे मंत्री जी